नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे रोटर के बारे में। ये आप रोटर देख रहे हैं, ये जितने भी रोटर हैं 1 2 3 4 5, ये 5 रोटर आप लाइन से देख रहे हैं। ये सभी रोटर कूलर मोटर के हैं, ठीक है। जो बुश वाली कूलर की मोटर आती है उसके हैं सभी के सभी। दोस्तों, रोटर का आपने देखा होगा, हर जो भी आप मोटर खोलते हैं सभी में अलग अलग साइज होता है। देख सकते हैं इसका साइज़ कुछ और है, इसकी मोटाई कुछ और है और इसकी मोटाई कुछ और है। तो ये मोटा देख सकते हैं, ये पतला है, ये इससे मोटा है, ठीक है। तो सभी अलग अलग निकलते हैं। कोई आधा इंची है, कोई 1 इंची है, कोई 1.5 इंची है, कोई 2 इंची है। इस तरह से रोटर निकलते हैं कूलर मोटर के अंदर। देखिए, जब कूलर की मोटर होती है उसके ऊपर लिखा होता है 1440 RPM, ठीक है। जब जितनी, ये इसका मतलब ये है कि जितनी भी कूलर की मोटरें हैं वो 1440 चक्कर में चलेंगी, 1440 RPM में चलेंगी। फिर इसमें रोटर का फ़र्क क्यों, किसी में मोटा किसी में पतला, ऐसा क्यों होता है, क्यों डालते हैं ऐसा रोटर? इसके पीछे का जो कारण होता है दोस्तों, वह यह होता है कि मोटर की जो 1440 RPM जो स्पीड है उसमें मोटा डाल ले पतला डाल ले, मोटर की स्पीड उतनी रहेगी, मोटर की स्पीड कम नहीं होगी, लेकिन मोटर की ताकत जो होती है वो कम रहेगी। अगर आप पतला डालेंगे तो मोटर की ताकत कम रहेगी, ठीक है। स्पीड तो उतनी रहेगी लेकिन ताकत कम रहेगी। और मोटा डालेंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। जितना पतला रोटर उतनी कम ताकत, जितना मोटा रोटर उतनी ज़्यादा ताकत। ओके, ताकत से अब क्या समझेंगे? ताकत से हम समझेंगे, मान लीजिए, ठीक है, हम 2 रोटर को लेते हैं, एक पतला रोटर ले लेते हैं, एक मोटा रोटर ले लेते हैं। एक मोटर में पतला वाला रोटर है, उसके जब हम उसको चालू करेंगे मोटर को तो उसके चक्कर 1440 ही रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ हल्की ब्लेड को ही चला सकता है। जैसे ही उस पर लोड गिरेंगे, थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ी सी बड़ी ब्लेड लगाएंगे तो मोटर के चक्कर जो है कम हो जाएंगे। जैसे 1400 चक्कर चल रहे थे मोटर के, 1440 खाली मोटर के, जैसे ही उस पर बड़ी ब्लेड हमने लगाई तो उसके चक्कर काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, 1400 में से बहुत कम हो गए चक्कर, ठीक है। एक ही हमारी दूसरी वाली मोटर है जो कि 1440 की है। ये खाली मोटर भी 1440 से दे रही है और ब्लेड हमने बड़ी ब्लेड भी लगा दी, तब भी वो चक्कर इतने ही हैं। मतलब ये फ़ायदा होता है मोटर की ताकत का। जिस मोटर में ताकत रहेगी, जिसमें रोटर मोटा रहेगा उसमें ताकत रहेगी। ताकत से क्या होगा कि अगर हम ब्लेड को लगा दें या बढ़ा दें तो भी उसकी स्पीड कम नहीं होगी, ये फ़ायदा रहेगा। मतलब बड़ी ब्लेड लगाने पर भी उसकी स्पीड कम नहीं होगी। लेकिन पतले रोटर वाली मोटर में ये होगा कि जब हम उसको खाली चलाएंगे तो पूरी स्पीड देगा, लेकिन लोड डालते ही उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो अगर आप लोग मोटर ख़रीदना चाहते हैं तो अपने लिए मोटर अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसको देख ले कि मोटर का स्टेटर और रोटर मोटा होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि किसी मोटर के अंदर आपने रोटर मोटा डाल दिया तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसका स्टेटर भी आपको मोटा डालना पड़ेगा। स्टेटर यानी कि मेरे हाथ में ये वाला भाग, ये वाला इसका हिस्सा, ठीक है, ये भी आपको रोटर के साइज़ का ही डालना पड़ेगा, तभी उसमें ताकत बढ़ेगी, ठीक है। मान लीजिए किसी मोटर का रोटर पतला है और आपने, ठीक है, मान लीजिए किसी मोटर का स्टेटर पतला है, ये पतला है और आपने रोटर क्या कर दिया, मोटा कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा, बराबर होने चाहिए, मैच होने चाहिए, तभी उसकी ताकत भी बढ़ पाएगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस आप लोगों को यही जानकारी मैं देना चाहता था। देखिए, स्पीड तो मोटर की पतले से मोटे से बराबर रहती है, लेकिन जब उस पर लोड गिरता है तब उसकी स्पीड दबेगी, अगर उसमें रोटर पतला है तो। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप मोटर खरीद रहे हैं तो भी आप ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आप मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि रोटर आप लगभग मैच करके ही लगाएंगे स्टेटर के साथ, तभी मोटर की स्पीड अच्छी आएगी। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।